आज का जो हमारा पाठ है, पाठ का नाम है चत्वारः प्रश्नाः। क्या नाम है? चत्वारः प्रश्नाः, यानी कि 4 प्रश्न। ठीक। हम लोग क्या करते हैं, हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में बहुत सारे क्वेश्चंस आया करते हैं, प्रश्न आया करते हैं, नहीं मन में होता है कि आज हम सबसे ये पूछेंगे, ऐसा प्रश्न पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों होता है नहीं। तो इस तरीके से एक 4 प्रश्न है। एकदा कश्चित् नृपतिः स्वसचिवम् अवदत्, मम चत्वारः प्रश्नाः सन्ति, एतेषाम् उत्तरं देहि। एकदा, एक बार, कश्चित यानी कि कोई, नृपति यानी कि राजा, स्वसचिव अपने सचिव से, एक बार एक राजा अपने सचिव से, अपने मंत्री से, अवदत्त यानी बोला। एक राजा था, उसने अपने सचिव से यानी कि अपने मंत्री से बोला, कहा। क्या कहा बेटा? मम चत्वारः प्रश्नाः सन्ति, मेरे 4 प्रश्न हैं, हमारे 4 क्वेश्चंस हैं। एतेषाम् उत्तरं देहि, इनके उत्तर दो। मेरे 4 प्रश्न हैं, उनके उत्तर दीजिए। मंत्री कह रहा, महाराज चत्वारः प्रश्नाः के सन्ति। महाराज जी 4 प्रश्न कौन कौन से हैं? 4 जो आपने प्रश्न पूछे हैं वो कौन कौन से हैं, बताओ भाई, कौन कौन से क्वेश्चन है? राजा, अस्मिन् लोके परलोके च कः धन्यः। प्रथमा प्रश्न, पहला प्रश्न मेरा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? अस्मिन् लोके परलोके च कः धन्यः। इस लोक में, हमारे लोक में, परलोक में यानी कि दूसरे लोक में यानी कि स्वर्ग लोक में, च का धन्य, कौन धन्य है? इस लोक में और परलोक में कौन धन्य है? मंत्री कह रहा, महाराज उभयोः लोकयोः धर्मात्मा श्रेष्ठी धन्य अस्ति। महाराज उभयोः लोकयोः यानी कि दोनों लोकों में, चाहे स्वर्ग लोक हो चाहे नरक लोक, नहीं पृथ्वी लोक हो, चाहे पृथ्वी लोक हो हमारा भूलोक, चाहे स्वर्ग लोक हो, दोनों लोकों में कौन श्रेष्ठ है? श्रेष्ठी धन्य अस्ति, धर्मात्मा यानी कि जो धर्मात्मा है, जो धर्म पे चलने वाला पुरुष है, धर्म को मानने वाला व्यक्ति है, वही श्रेष्ठ है। चाहे इस लोक की बात हो चाहे अगले लोक की बात हो, दोनों जगह पे हमारा कौन श्रेष्ठ है? धर्मात्मा, जो धर्म पे चलने वाला व्यक्ति है। राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, कः अत्र धन्यः परलोके न। कौन है जो यहाँ पे धन्य है लेकिन परलोक में नहीं है? ऐसा कौन व्यक्ति है जो यहाँ पे महान है लेकिन परलोक में महान नहीं है, परलोक में उसकी महानता नहीं मानी जाती है? तो मंत्री कह रहा, महाराज अत्र कृपणः श्रेष्ठी, जो कृपण होता है, कंजूस, श्रेष्ठी धन्य परलोके न, वो यहाँ पे तो श्रेष्ठ है। कंजूस की यहाँ पे मान्यता है। अगर आपके पास बहुत सारा धन है, पैसा है, अमीर हो दिखाने के लिए, तो आपकी लोग यहाँ पूजा करेंगे, परलोके ना, लेकिन परलोक में आपकी कोई पूजा नहीं करेगा। अगर आपको परलोक में भी पूजा करवानी है, परलोक में भी अपना नाम कमाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? खर्च करना पड़ेगा। ठीक। लेकिन खर्च करोगे नहीं तो यहाँ तो तुम बहुत पैसे वाले हो, तुम्हारे सब लोग जय जयकार कर रहे हैं, है नहीं, लेकिन परलोके ना। दूसरा क्वेश्चन हो गया। मंत्री पूछ रहा है, महाराज अत्र कृपणः श्रेष्ठी धन्य नहीं, मंत्री महाराज, राजा पूछ रहा है, मंत्री वर्य कः पुरुषः परलोके धन्यः अत्र न। अब तीसरा क्वेश्चन महाराज पूछ रहे हैं प्रश्न, कः पुरुषः परलोके धन्यः अत्र न। ऐसा कौन व्यक्ति है जो परलोक में धन्य है, स्वर्गलोक में उसकी महानता है, अत्र न, लेकिन उसकी यह महानता यहाँ पे नहीं है। भगवान के यहाँ बहुत महान है, उसकी सब लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी तारीफ नहीं हो रही है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है भाई? राजा, मंत्री कह रहे, राजन तपोधन साधु परलोके धन्य परम अत्र न। महाराज जो तपोधन होता है, तपस्या करने वाला जो साधु होता है, ऐसा साधु जो तपस्या करता है, भगवान का नाम जपता है, परलोके धन्य, वो परलोक में धन्य है, अत्र ना, उसकी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई यहाँ पे मूल्य नहीं है। राजा पूछ रहा, हे विद्वान, अगली बात, उभयोः लोकयोः को धन्य नास्ति, दोनों लोकों में कौन धन्य नहीं है? एक तो पहले हमने क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे कौन धन्य है, फिर हमने कहा स्वर्गलोक में कौन धन्य है,
चौथा क्वेश्चन क्या है, जो दोनों जगह पे धन्य नहीं है वो कौन है? कह रहा देव व्याधः उभयोः लोकयोः धन्यः नास्ति। जो व्याध होता है, व्याध माने बहेलिया, शिकार करने वाला शिकारी, व्याधः उभयोः लोको धन्यो नास्ति, वो दोनों जगह पे धन्य नहीं है, उसकी कहीं पे तारीफ नहीं होती है, उसकी कहीं पे पूजा नहीं होती है। इत्थम कठिनानां प्रश्नानां श्रुत्वम राजा अति प्रसन्ना अभवत्। ये कठिन प्रश्नों के उत्तर सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हो गया। सह मंत्रिणे प्रभुतम धनमैक्षत, उसने राजा ने मंत्री को बहुत सारा धन दिया और धन देकर के उसको विदा किया। इस तरीके से ये कहानी